नमस्कार, आप देख रहे हैं द नेशनल टाइम्स। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु ढोंडियाल। दोस्तों, हरियाणा के इस्माइला गांव से जो है एक चौंकाने वाली, दिल दहला देने वाली घटना जो है सामने आई है, जहां सिर्फ महज 17 वर्ष के कुणाल नाम के जो एक लड़का है, उसकी जो है रहस्यमय तरीके से जो है मृत्यु हो जाती है। पुलिस अभी मामले की जो है जांच कर रही है और क्या कुछ कहना है घर वालों का, आइए जानते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार है जी। क्या हुआ कुणाल के साथ? शाम को दो लड़के आए थे और दोनों सुबह मेले में जाने के लिए बोल रहे थे। आगे कुणाल मेले में कब चलेगा? सुबह उन्होंने कहा अगर भाई अब तो शाम हो गई है, सुबह मैं अपने पापा से पूछ कर बताऊंगा। फिर उन्होंने सुबह मेरे को कहा पापा पैसे दे दे, मैंने उसे मना कर दिया। वो सीधा यहाँ से पैदल निकल गया उनके साथ। हाँ जी। और उसके बाद पता नहीं फिर क्या हुआ। मैंने उसको फ़ोन नंबर, अपना फ़ोन दे रहा था मैं उसको। फ़ोन लेने से वो एक ने मना कर दिया, बोला फ़ोन हमारे पास है। फिर इसलिए मैंने अपना फ़ोन नहीं दिया उसको। या माँ को भाई ऐसा है, अगर मैं सांपले तक जाता था जब भी फ़ोन देता था वो, और वहाँ जा रहा था जब भी मैं अपना फ़ोन देना चाह रहा था उसको। फिर वो बोला ना हमारे पास है, दो लड़के बोले। अब फिर मैं ये भी कहा था भाई साथ आइए और साथ जाइयो। इवन का बीच में साथ छोड़ गया, पता फिर क्या हुआ ना। वो तो वही। हाँ, पुलिस में नहीं लगाई, वहाँ से मैसेज आया था बेहोशी का। अगर आपका लड़का एक ऑटो वाला था वो ले गया था। ऑटो वाला भी यहीं आ रहा है, वो उस ऑटो वाले ने वहाँ एडमिट करवाया है। पहले तो डिगल, फिर पीजीआई। हाँ जी। ये 10 तारीख की जी। हमारे वो मिली शाम को 4:45 बजे करीब। पुलिस का तो ये रिस्पॉन्स रहा है, पुलिस उसका इलाज के बावजूद भी वहाँ दिल्ली पहुंची है और वो इंक्वायरी कर रहे हैं। शक वगैरह तो वहाँ फुटेज निकालोगे जो पता लगेगा जी। क्यों हम यहाँ बैठे हैं, कांड वहाँ हो रहा है। इसका सफदरजंग। हाँ जी। सौरव जी के चोट पे माथे पे थी और ये आँख खत्म थी, जोते टूट रहे थे गर्दन के। और बाकी रिपोर्ट आने के बाद पता लगा जी। हाँ, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद पता लगेगा। सरकार से ये गुहार लगाऊंगे, हमारे बच्चे का हमें पता लगना चाहिए, कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए बस। और जो बच्चे उनके साथ गए, आपको किसी पे शक ना? उन पर तो पुलिस इंक्वायरी करेगी। उन बात उनने एक बार फोन आया था मेडिकल में गए जब इलाज के दौरान, अगर बच्चे का उसके पापा का आया था क्या हाल है। फिर उसके बाद ना कोई मैसेज आया, ना वो बंदे हमारे घर आए। हाँ। आपने उनसे बात करने की कोशिश की? जी, आपने बात करने की कोशिश करी ना? फिर हम क्यों करा उनसे बात तो हमारे से करनी चाहिए, हमारा लड़का था। बात तो हमारे से करनी चाहिए थी। लेने भी आए थे, घर से गया भी है, फोन करते रहे। 3-2:30 तक मेरे पास फोन आया। 2:30 मेरे पास कोई फोन नहीं आया, ना मैसेज आया, ना कुछ आया नहीं। 2 लड़के थे। हाँ जी, स्कूल के लड़के थे 2। नाम भी मैं तो नहीं पता। मैं पुनीत है, एक भविष्य। 2 लड़के थे जी, उनके साथ गए। और उसके बाद मेरे कोई फोन नहीं आया। मेरे पास आया 4 बजे फोन आया, आपका लड़का ऐसा ऐसा है। मैं जब भी भाग गई जी। वहां जाके देखो तो कुछ नहीं था जी, कुछ नहीं था। लावारिस करके गे रखा था मेरा बच्चा। कुणाल की ताई लगती हूँ, इसकी मम्मी और हम दोनों साथ में बैठे थे चरपाई पे। हमारे पास 3:30-4 बजे के करीब ये दुकान है जो सामने हलवाई की, इसके ये आया कि भाई रमेश कहाँ है, रमेश कहाँ है। हमने बोले हम तो यहाँ बैठे हैं। तो बोले इनका लड़का वो इस पे पीजीआई में है, पुरानी बिल्डिंग में, और उसके उल्टी लग रही है। बस इतनी कहते ही और हम तो भाग लिए यहाँ से। ये हलवाई से।
ये सामने है जो सड़क पे दुकान, ये हमारे घर पे आया था, सीटू है उसका नाम। घूमने कहाँ गए थे आप, मेरे को ये बता सकते हैं? दोस्तों के साथ? दोस्तों के साथ यहीं से ही वे बेरी गए थे उसके नाम के मंदिर के नाम के कौन सा मंदिर? बेरी का, हाँ देवी माई का बेरी का। हाँ यहाँ से पैदल गए हैं वे, बैग वगैरह लेके अपना प्रसाद वरसाद लेने के लिए पैसे वैसे लेकर घर तक गए हैं, यहाँ से सामने से ही, और पैदल गए हैं। तो वो जो जिन दो दोस्तों के साथ गया था उनसे पूछताछ करी आपने, क्या कुछ बोला? अभी उन्होंने कुछ नहीं बोला, हमारे सामने कुछ नहीं बोला। हम अपने इसमें ही लग रहे हैं, जबकि हम कहाँ बात करने मिले थे उनसे, और ना वे हमारे घर पे आए कि भाई उनका पता लेने के कुणाल कैसा है कैसा नहीं है। हमारे घर पे अब तक नहीं आ लिए वे। और जिन ऑटो वाले की बात हो रही है जिन्होंने उसे हॉस्पिटल छोड़ा या जो भी, उनका क्या कुछ बयान? वो तो ऑटो वालों से ही पता लगेगा। वो तो उन्हें कह रहा है कि हमें यहाँ खंबे के पास मिला है, तो उल्टी लग रही थी इसके, तो वो गांव का ही है, पड़ोस का ही। तो वे कहने लगा कि ये तो उसका लड़का है, उसने ठाक है, एकदम वो चक्कर आके पीछे को गिर गया, उल्टी पड़ते पड़ते उसका सिर लगा, ये बेहोश हो गया वहीं। उन्होंने 2-3 जने ने खींच के ऑटो में घेर के ये डीगल वाले हॉस्पिटल में ले गए हैं। तो उन्होंने वो टी शर्ट फाड़ के यहाँ किया और इसकी ईसीजी करी है। तो उसमें कहने लगे कि इसमें इसे वहाँ ले जाओ पीजीआई में। तो ऑटो में वो एम्बुलेंस, ऑटो तो नहीं छोड़ दिया, एम्बुलेंस में और 2 डॉक्टर नहीं उसे वहाँ लेगी, अपने साथ भेजी है उसने पीजीआई में, वो पुरानी बिल्डिंग में। लेकर गए, कैसी हालत थी, डॉक्टरों का क्या कहना? जी हमें उस बारे में कुछ नहीं पता, हमारे घर तो यह फोन आया है कि भाई उल्टी लग रही है उसके और पुरानी बिल्डिंग में है पीजीआई में। हाँ तो अब हम तो जब ही भाग लिए थे यहाँ से। कुणाल दादा लगू जी, दादाजी। तो आप बताएंगे कुणाल कैसा था? एक नंबर अफसर था जी, बिल्कुल एक नंबर, कोई ऐब नहीं लगी इस लड़के के अंदर, सबसे प्रेम भाव से रहने वाला था। और घर तक दुकान में जाकर दुकान से घर आना और अपन पढ़ाई करना, पढ़ाई में एक नंबर था ये था। आपको किसी के ऊपर शक हो? नहीं जी कोई शक नहीं, शक वाला लड़का ही नहीं होगी। नहीं, कुणाल का कोई दोस्त? दोस्ताना मैं जानता नहीं उसके स्कूल में कौन कौन दोस्त था, वो तुम्हें पता है, लेकिन यहाँ किसी के साथ वो नहीं था उसका, सबसे प्रेम भाव से रहने वाला था। कुणाल का ताऊ। ताऊ जी लगता है। हाँ जी, तो क्या आप बताएंगे कुणाल कैसा था? कुणाल एक अच्छा लड़का था, शरीफ था, उसमें किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं था जी। कभी किसी से लड़ाई हुई हो? किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, अपने स्कूल से में जाना और अपने घर आ जाना वापस, और अपने पढ़ाई में ठीक था, होशियार था, 12वीं क्लास में पढ़ता था, और अपने हिसाब से वो सही आना जाना, किसी के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं थी, ज़्यादा कहीं घूमता नहीं था, एक स्कूल के बच्चों से उसकी दोस्ती थी बस। अच्छा। बस और तो किसी उससे कभी आपने कभी कुछ बात करते हुए देखा हो या फिर झगड़ा हुआ हो? ना, कोई झगड़ा नहीं हुआ। कुणाल के माता पिता का किसी से झगड़ा? ना, किसी से कोई झगड़ा नहीं, ना कुणाल के माँ का झगड़ा, ना उसके पिताजी का। हम तो मैडम ऐसा है, बच्चे ये दुकान कर रहा है मेरा भाई, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बाकी किसी से कोई दुश्मनाई नहीं। कुणाल का दादाजी हूँ। जी। हाँ जी। तो आप बताएंगे कुणाल कैसा लड़का था? कुणाल बहुत ही सिंसियर, बहुत ही शरीफ, और पूरा गांव उसकी पूरे गांव में उसकी कोई बुराई करने वाला बंदा नहीं है। और इवन कल उनके स्कूल से भी टीचरगण आए थे, मतलब 10-15 टीचर मेल फीमेल सब मिल के आए थे, तो उन्होंने भी यही सर्टिफाई किया भाई इससे अच्छा बच्चा कोई नहीं था हमारे किसी काम को, ने किसी भी टीचर का कोई काम बोलते उस प्राथमिकता में वो करता था। तो हमें तो स्कूल से भी बहुत बेस्ट उसका मिला है रिस्पांस, और गांव का तो उससे किसी से झगड़ा, किसी से झगड़ा ना कुछ, सिर्फ घर से दुकान, दुकान से स्कूल, स्कूल से यही दिनचर्या थी, ना किसी ज़्यादा वो बैठता था, ना कहीं घूमता था ज़्यादा, बस अपने जॉब से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड वही चीज़ें काम करता था। तो जब हमने उसके कुणाल के जो है माता पिता से बात करी, क्या कुछ कहना था उनका? आपने सभी ने सुना कि जैसा कि उन्होंने बताया कि जो कुणाल है मैं 17 वर्ष का था और वो अपने 2 दोस्तों के साथ जो है मंदिर के लिए मतलब ऐसे घूमने गया था, और वहाँ जब उन पे कॉल पहुँचता है क्या ये पूरी घटना थी, ये सब भी मतलब आपने देखा। अब जो है
पुलिस भी इस मामले की जांच में जो है जुट गई है और अभी इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का कि क्या कुछ उसमें सामने खुलासा होता है। तो बने रहिए द नेशनल टाइम्स के साथ।